सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल अनमास्क। सो आज हम लोग सिस्टम डिजाइन का लेक्चर 9 यहाँ पे करने वाले हैं। सो हम लोग को बेसिक जो फंडा है सर वो क्लियर होते जा रहा है कि सर क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, किस हिसाब से सर सर्वर को हम लोग स्केल करते हैं, किस हिसाब से हम लोग सर डेटाबेस को स्केल करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग देख लिए थे। पिछले लेक्चर हमने क्या देखा था सर कि मास्टर स्लेव रिलेशनशिप कैसे हम लोग करते हैं किसमें, डेटाबेस के केस में। ठीक है, तो सर अब डेटाबेस को स्केल करना हमने को आ गया। सर एक और जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, जिसका नाम क्या है भाई, कैशे। कैशे के बारे में, तो कैशे का जो एग्जांपल है रेडिस है। रेडिस से क्या है, कैशे, उसके बारे में आज हम पूरा समझने वाले हैं। तो सर अभी का पूरा सर सिनेरियो क्या था सर कि मेरा एक वेब सर्वर रहता था सर, वो हमेशा रिक्वेस्ट करता था रीड और राइट का, कहां से सर, डेटाबेस से। अगर मेरे को, जैसे मैं नेटफ्लिक्स का सर एग्जांपल लूं, तो अगर मेरे को कोई सर मूवीज का रिक्वेस्ट करना है सर, तो कोई मूवी देखना है तो मैं डायरेक्टली कहा करता था, वेब सर्वर किसको रिक्वेस्ट करता था, डेटाबेस से, और डेटाबेस से रीड करके लाता था और फिर इसको वेब सर्वर को मिलता था और ये क्लाइंट को देता था और क्लाइंट वहां से मूवी देखना स्टार्ट कर देता था। और अगर जो नेटफ्लिक्स को राइट करना रहता था, कोई नया मूवी आया तो नेटफ्लिक्स अपने वेब सर्वर के थ्रू इस पे राइट करता था। यही सर दो काम था डेटाबेस का। ठीक है, तो सर डेटाबेस में अपना ये दोनों तो है, था ही मेन इंपॉर्टेंट काम, रीड और राइट। तो सर यहाँ पे सर एक कैशे क्या है सर, इन बिटवीन वेब सर्वर और डेटाबेस के बीच में सर एक कैशे लाया गया। सर ये क्या है सर, तो अभी तक अपना ये है कि सर आप ट्रेंडिंग का नाम सुनोगे ना कि भाई कोई वीडियो सर ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इसका मतलब सर उसको एक साथ बहुत सारे लोग रीड करने वाले होंगे, करेक्ट। तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा है जिसको रीड करने वाले हैं यूजर्स, क्लाइंट्स, उसको हम लोग क्या करते हैं भाई, कैशे में रखते हैं। सर क्यों कैशे में रखते हैं सर, कैशे में इसलिए रखते हैं कि भाई कैशे भी क्या है, एक तरीके से डेटाबेस की तरह ही है। कैशे भी क्या है, स्टोर करने वाला जगह ही है। मतलब सर कैशे में भी रीड और राइट होने वाला है, लेकिन सर यहां से रीड और राइट जो है वो फास्ट होगा। अच्छा, क्यों सर यहाँ पे फास्ट होगा सर, तो अगर हम लोग बात करें कि सर जो ट्रेडिशनल डेटाबेस होता है जैसे मोंगोडीबी हो गया, तो सर वो एचडीडी या एसडीडी इसमें सर स्टोर होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव में ये सब स्टोर होता है। तो सर अगर आप ये वाला पूरा का पूरा टेबल देखें, ये ट्रायंगल देखें आप, तो सर ये एक्सिस टाइम का है सर कि रीड और राइट करने में सर कितना टाइम लगता है एक्सिस करने में। मतलब सर अगर मेरे को रीड करना है डेटाबेस से या राइट करना है डेटाबेस को, तो सर उसमें कितना टाइम लगता है उसके बेसिस पे। तो अगर आप देखोगे तो ये 1 से 10 मिली सेकेंड्स के अप्रोक्सीमेटली लगता है। ये क्या लगता है भाई, ये एसडीडी में भी बहुत सारा टाइम लगने वाला है। रैम जो है सर वो अप्रोक्सीमेटली 120 नैनो सेकंड के आसपास लेता है। और यहाँ पे रजिस्टर जो देखेंगे जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा फास्ट होता है, बट ये सर इसका बहुत ज्यादा लिमिटेड रिसोर्स है, ये बहुत ज्यादा लिमिटेड ही रहता है इसका मेमोरी। तो इसीलिए सर अपन यहाँ पे यूज करते हैं किसका सर, कैशे का। कैशे सर क्यों डिफरेंस है सर, ये डेटाबेस से ट्रेडिशनल डेटाबेस से सर कैशे इसलिए डिफरेंट है क्योंकि सर जो ये जो स्टोर होता है सर, कैशे जो स्टोर होता है वो कहाँ होता है भैया, रैम में होता है। रैम मतलब सर हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब एक्सेस जो है वो फास्ट देता है। आप देखे हुए कि जो भी एग्जीक्यूट होते हैं प्रोग्राम हमारे जो फ्रीक्वेंटली, वो हमेशा रैम में रहते हैं। क्यों, क्योंकि वो सब को फास्ट एग्जीक्यूट करना रहता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब रैंडम एक्सेस देता है रीड और राइट का, इसीलिए सर ये फास्ट है कंपेयर टू ट्रेडिशनल डेटाबेस। ट्रेडिशनल डेटाबेस यहाँ रहते हैं सर, और कैशे जो अपना यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो ये सब कहानी अपने को समझ में आ गया सर कि ये फास्टर देन डेटाबेस है, डेटाबेस से ये फास्ट है। ठीक है, ठीक है, तो सर इसका मतलब सर ये हुआ कि अगर कोई नेटफ्लिक्स में सर मूवी चल रहा है, अगर कोई ट्रेंडिंग में आ गया है मूवी, जैसे कोई नया नया मूवीज आया है, वो आपका स्टोर हो गया है डेटाबेस में। पहले कहाँ स्टोर हो गया है, डेटाबेस में। तो उसको सर कैशे में रखने से ये होगा सर कि एक साथ जब बहुत सारे यूजर्स जब उसको एक्सेस करना चाहेंगे तो प्रॉब्लम ना हो, वो फास्ट एक्सेस हो, इसलिए हम लोग कैशे में उस मूवी को स्टोर करके रख देंगे। ठीक है, ये है पूरा का पूरा फंडा कैशे का। ठीक है, सर यहाँ डिफिनेशन वाइज देखते हैं सर कि इट इज अ टेम्पोररी स्टोरेज। सर ये परमानेंट स्टोरेज नहीं रहता है, टेम्पोररी स्टोरेज रहता है, जो कि अपन पढ़ने वाले कि सर उसको परमानेंटली नहीं रखेंगे, जब तक वो ट्रेंड में चल रहा है या फिर कुछ टाइम रहेगा उतने तक ही इस कैशे में रहेगा यहाँ पे। ठीक है, टेम्पोररी स्टोरेज है फॉर फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड और एक्सपेंसिव डेटा। जो भी एक्सपेंसिव डेटा है या तो फिर जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा है, जिसको हम बार बार यूजर जो है, क्लाइंट है जो एक्सेस कर रहे हैं, तो उसको बार बार डेटाबेस से क्यों एक्सेस करने जाएगा, डेटाबेस से एक्सेस करने जाएगा तो सर रीड करने का जो टाइम है सर वो बहुत ज्यादा लगेगा। तो इससे अच्छा सर इसको कैशे में रख दो, क्योंकि पता नहीं भाई उस डेटा को स्टोर करके इसमें भी रख दो। ठीक है, इसमें भी इसकी एक कॉपी बना दो, ताकि जो क्लाइंट्स है वो फास्ट वहां पे एक्सेस हो। मतलब यहाँ के कंपेरेटिवली तो फास्ट होगा, क्योंकि देख लो आप टाइम का कितना ज्यादा गैप है यहाँ पे। ठीक है, तो सर इट स्टोर्स द डेटा इन मेमोरी। मतलब क्यों ऐसे फास्ट है सर, फास्ट होने का सर रीजन क्या है सर, फास्ट होने का रीजन ये है कि सर यहाँ पे ये इन मेमोरी है। इन मेमोरी का मतलब सर इसका जो डेटा है वो स्टोर कहाँ रहता है सर, रैम में रहता है, इसीलिए सर इसका रीड और राइट ऑपरेशन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। ठीक है सर, ये हो गया अपना। ठीक है, फिर रिड्यूसेस द नंबर ऑफ डायरेक्ट डेटाबेस कॉल्स इंप्रूविंग द सिस्टम परफॉर्मेंस। सर ओवरऑल ये सिस्टम के परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करता है, क्योंकि जो एक्सिस है वो तो आप कैशे से करोगे। कोई अगर मूवी आया है तो अगर इसमें स्टोर है तो वेब सर्वर जो है इसी से अपना रीड कर ले रहा है। ठीक है, मूवीज को बार बार यहीं से रीड कर ले रहा है, तो ये बार डेटाबेस के पास नहीं जा रहा। तो डेटाबेस जो कॉल है, डेटाबेस को एक्सेस करने का जो कॉल है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि पहले इसको कहाँ जाना पड़ता था रीड करने के लिए, यहाँ जाना पड़ता था। तो अगर
कोई मोस्ट फ्रीक्वेंटली अगर यहाँ रख दिया है तो इस पे कॉल क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी तुम्हारे सिस्टम में क्या हो गया, इंप्रूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे रीड और राइट ऑपरेशंस की हम लोग बात करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे का, क्योंकि वही यहाँ पे फास्ट हो जाता है, रीड और राइट, जो कि डेटाबेस का मेन खासियत है। इसका मतलब एक्सिस टाइम, तो ये पूरा का पूरा अपन इसको भी डिस्कस कर लिए कि एक्सिस टाइम की बात करें, एक्सिस टाइम मतलब रीड और राइट ऑपरेशन। फिर हम लोग कैशे टायर की बात करते हैं कि सर कैशे टायर बोलते हैं जहाँ पे कैशे रहता है। ठीक है, तो सर इधर बात करें कि ये लेयर है इन मतलब सिस्टम डिजाइन में किसके किसी बीच में, एप्लीकेशन और डेटाबेस। ये अपना एप्लीकेशन हो गया, क्लाइंट सर्वर, एंड देन ये डेटाबेस हो गया, इसके बीच में सर ये रहता है। ठीक है, और इट इज फास्टर देन डेटाबेस, ये अपन देख ही चुके हैं। क्यों फास्ट होता है भाई, क्योंकि इन मेमोरी है, मतलब रैम में यहाँ पे स्टोर होता है, वो थोड़ा स्लो होता है क्योंकि वो एसएसडी या एचएसडी में रहता है। ठीक है, एसडीडी में रहता है, सॉरी। ठीक है सर। तो सर ये पूरा ओवरऑल काम कैसे करता है सर, कैशे का स्ट्रेटजी क्या होता है सर, ये अपन यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। तो सर अगर इसका स्ट्रेटजी की बात करेंगे तो सबसे पहले वेब सर्वर है, वो कोई भी डेटा को कहाँ से फेच करना चाहता है भाई, एक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर कोई डेटा अगर आपको रीड करना है तो रीड करने के लिए सबसे पहले वो कैशे में चेक करता है, चेक कैशे। इफ डेटा एग्जिस्ट रिटर्न इट, अगर यहाँ पे कैशे में चेक किया है, आप मूवी देखना चाहते हो तो अगर वो मूवी आपका लेटेस्ट आया है तो वो यहाँ पे कैशे में स्टोर रहेगा, तो वो यहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ से रीड कर लेगा। अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये आपको मूवी देगा, फिर आप डायरेक्टली क्लाइंट को दे दो और वो देखना स्टार्ट कर देगा। अगर यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे चेक करने गए तो जरूरी थोड़ी है कि वो मूवी रहे ही, तो अगर डेटा मिसिंग है तब आप किससे क्वेरी करोगे भैया, 2.1 मतलब दूसरा स्टेप में क्या है भैया कि आप इससे डेटाबेस से क्वेरी करोगे, क्वेरी फ्रॉम डेटाबेस, क्योंकि अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ तो होगा ही डेटाबेस में, तो आप वहां से क्वेरी करते हो और वहां से क्वेरी करते समय उसको कैशे में स्टोर करते हो और फिर क्लाइंट को देते हो। क्यों करते हो भाई कि अगर कोई बंदा फिर से एक्सेस करे तो उसको फिर से डेटाबेस के पास जाना ना पड़े, यहीं से उसको दोबारा मिल जाए मूवी। ठीक है, तो वो क्या करता है, सेव द रिस्पॉन्स इन कैशे, कैशे में सेव करते हो और रिटर्न कर देते हो किसको, क्लाइंट को। ठीक है, ये पूरा का पूरा सर यहाँ पे फंडा है। ओके, ठीक है, ये है। देन जो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो आता है कि सर डिसाइड कैसे करेंगे सर कि कब मेरे को इसका यूज करना है सर, कैसे हमको पता चलेगा सर कि कैशे का मेरे को यूज करना है। ठीक है, तो कैशे का सर कैसे यूज करना है ये डिसाइड करने के लिए सर हम लोग देखेंगे कि ये बेस्ट व्हेन डेटा इज रीड फ्रीक्वेंटली बट चेंज रियरली, मतलब कि सर मेरा देखेंगे कि सर रीड ऑपरेशन मेरा बहुत ज्यादा है। तो सर अगर मेरा रीड ऑपरेशन ज्यादा है, जैसे कोई ट्रेंडिंग मूवी आया है सर, तो लोग उसको देखना स्टार्ट करेंगे बहुत ज्यादा। राइट तो एक ही बार करेगा ना भाई, एक ही बार डेटाबेस में जाकर राइट हो गया है, लेकिन उसका रीड अब ज्यादा होने वाला है क्योंकि वो मूवी क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, नया नया मूवी आया है, अपलोड हुआ है नेटफ्लिक्स पे। ठीक है, तो सर अगर वैसा चीज है तब आप डायरेक्टली उसको कहाँ, कैशे में रख लो। ठीक है, एक बार एक्सेस होगा डेटाबेस में, डेटाबेस से सीधे एक बार कैशे में आ जाएगा, एक बार जब आ गया सर तो वो फिर वो आराम से उस हिसाब से उसको यूज होता रहेगा, क्लाइंट को जाता रहेगा। तो सर वैसा कोई हो कि जिसमें रीड फ्रीक्वेंटली हो रहा है तब आप यूज करो, लेकिन सर वो एक चीज और ध्यान देना है सर कि वो डेटा चेंज नहीं हो रियरली। ऐसा नहीं कि आप इसमें स्टोर कर लिया और डेटा यही चेंज हो गया, मेन जो डेटा था, करेक्ट ना, वो भी नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों में फिर अलग अलग डेटा स्टोर हो जाएंगे। तो वैसा जैसे कि कोई मूवी है तो मूवी में आप एक बार जब अपलोड करिए तो ज्यादा कुछ चेंज थोड़ी करने वाले हो, तो उस हिसाब से आपको ये भी ध्यान देना है कि सर जो मैं कैशे में रख रहा हूँ डेटा, वो डेटा ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई रन टाइम पे वो चेंज होता हो कि कैशे में रख दिया और उसके बाद यही चेंज हो गया है, कुछ दोनों को सिंक में रहना चाहिए। तो अवॉइड कैशिंग वोलेटाइल और फ्रीक्वेंटली अपडेटेड डेटा, ऐसा डेटा को हम लोग कैशे में नहीं रखते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली बार बार चेंज होता है, या फिर कुछ ऐसा वैल्यूज है या डेटा है जो बार बार चेंज होने वाला है, अपडेट होने वाला है। ठीक है, रन टाइम पे वो अपडेट हो रहा है, कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम वो चेंज हो रहा है, तो ऐसा डेटा को रखना नहीं चाहिए। ठीक है सर, फिर डिसाइड कैसे करेंगे सर, ऐसा परमानेंटली थोड़ी स्टोर करके रखेंगे क्योंकि रैम है, रैम लिमिटेड रहता है सर, तो बस जो ट्रेंडिंग में है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है उसी को रखना है। तो सर उसके लिए हटाने का क्या करेंगे सर, एक एक्सपायरेशन पॉलिसी का यूज करते हैं कि कब उसको एक्सपायर करेंगे। तो हो सकता है कि कैश डेटा शुड एन एक्सपायरी टाइम टू अवॉइड द स्टेल डेटा, मतलब कि कुछ एक्सपायरी टाइम लगा दो कि भाई इतने देर तक डेटा रहेगा, उसके बाद वो खुद ही एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, जब तक ट्रेंड में चल रहा है, अच्छा ट्रेंड में अभी ज्यादा चल रहा है, मोर व्यूज आ रहे हैं, ज्यादा लोग देख रहे हैं, तो आप एक्सपायरी टाइम को थोड़ा सा और बढ़ा भी सकते हो। इस हिसाब से आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सर लॉजिक लगाना होगा कैशे में कि वो कब इस कैशे से उसको रिमूव करना है, क्योंकि आपको रिमूव भी करना पड़ेगा, हमेशा के लिए उसको रख नहीं सकते हो, करेक्ट, क्योंकि वो रैम है और भी डेटा जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस होगा उसको भी रखना पड़ेगा। तो ये लिमिटेड, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपका पास है, इसका एक लिमिट होता है ना रैम का, क्योंकि एक्सपेंसिव है, करेक्ट ना, आपका कैशे है एक्सपेंसिव होता है ना जो ट्रेडिशनल डेटाबेस होता है उससे, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस टाइम के बेसिस पे आपका कॉस्ट भी बढ़ता है। ठीक है सर, और हमको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि एक्सपायरी टाइम के समय कि सर मैं छोटा एक्सपायरी टाइम ना ले लूं और बड़ा भी ना ले लूं, इससे प्रॉब्लम होगा। छोटा ले लोगे तो क्या हो जाएगा भैया कि ये तुरंत गायब हो गया और कोई दोबारा फिर एक्सेस कर रहा है, तो फिर से आप डेटाबेस से जा रहे हो, फिर इसमें स्टोर कर रहे हो, फिर क्लाइंट को दे रहे हो, फिर थोड़ा छोटे टाइम तक ये रहा, फिर ये खत्म हो गया, डिलीट कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिए, तो फिर कोई रिक्वेस्ट किया तो फिर आप डेटाबेस, तो ये बहुत ज्यादा फिर आपका बार बार डेटाबेस से लाके यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो वही एक तरीके से हो रहा है, ज्यादा परफॉर्मेंस आपका इंप्रूव हो नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है, कॉस्ट फ्रीक्वेंट रीलोड्स फ्रॉम डेटाबेस, बार बार रीलोड करना पड़ेगा डेटाबेस से, तो आपको छोटा भी नहीं रखना है और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ा भी आप ले लो एक्सपायरी टाइम। ठीक है, तो आपको देखना है भाई कि कुछ एल्गोरिदम्स ये सारी यूज करके बड़ा ले लोगे तो उसमें भी क्या रिस्क हो सकता है कि भाई कि आउटडेटेड होना डेटा होने का। क्यों,
क्योंकि अगर बाई चांस कुछ बड़ा डेटा आप ले लियो, बड़ा एक्सपायरी टाइम ले लियो, तो हो सकता है कि ज्यादा टाइम बाद ये डेटा ही कुछ चेंज हो जाए, आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दो और इसमें मॉडिफिकेशन हो ही नहीं, तो इसका मतलब जो एक्चुअल जो कंटेंट डेटाबेस में है अपडेटेड, वो कभी कोई देख ही नहीं पाएगा कैशे से। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा क्या होता है कि अच्छा एक्सपायरी टाइम आप लीजिए, कोई एल्गोरिदम डिसाइड करके कीजिए, और दोनों को जो आपका कैशे है और डेटाबेस है, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए भैया, सिंक में होना चाहिए। ये दोनों क्या होना चाहिए भैया, सिंक में होना चाहिए सर। सिंक में मतलब अगर कुछ इसमें अपडेट हो रहा है तो भाई खटाक से इसमें भी अपडेट हो जाए, ऐसा होना चाहिए। सो कीप डेटा स्टोर, जो भी तुम डेटा स्टोर कर रहे हो कैशे में या फिर डेटाबेस में, वो दोनों को सिंक में होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों सिंक में रहेंगे तो कभी भी डेटा अगर कुछ मॉडिफाई यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे भी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो उतना इनकंसिस्टेंसी नहीं दिखेगा अपने को। ठीक है, होप आपको ये पूरा कैशे का पूरा स्टोरी समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन सीडीएन करने वाले हैं, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।